हम्म। किस किसने देखा, हाथ ऊंचा करो। अच्छा अच्छा जी। ले भाई फोटो खींच दे, तेरी मम्मी को दिखा दे। ठीक है ठीक है, थैंक यू वेरी मच मैम। उधर ही रख दो। हेलो भाई साहब, ये नई ड्राइवर है? अच्छा, ये कौन सी महिला है बेटा? परी उड़ेगी? चलो बहुत अच्छी परी है। परी हैंडशेक करो। ओ हो, मुंह में हाथ लेके सीधा हैंडशेक कर दिया। चलो बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। आप सब ड्राइविंग सीख रहे हैं? कितने दिन में सीख जाते हैं ड्राइविंग? 6 महीने में? कोई 6 घंटे में मेरे छोरे को सिखा दो। ये कह रहा है कि मुझे भी सिखाओ। ये लेके बैठ जाओ, सब बैठे बैठे बनाओ आराम से। हाँ चलो, बात इंट्रोडक्शन करते। क्या नाम बेटिया का? पिया? प्रिया? अच्छा अच्छा प्रिया, कितने सीख गई तुम? तो कितने साल की एज तो तुम्हारी नहीं हुई लग रहा है। कितने साल की हो बच्ची? 18 हो गए? लाइसेंस बन गया? कैसा है लाइसेंस? अच्छा लगा बना जब? कैसे बना था? वहाँ पे एक टेस्ट हुआ था। क्या पूछा उसमें? आर्ट वगैरह बनाते, पार्किंग आर्ट, एज। ये जैसे ये बना हुआ आर्ट। अब अच्छा लग रहा है? कॉन्फिडेंस है? क्या जोर से बोल। हाँ बोलो भारत माता की। चलो ठीक है, ऐसे मजबूती से रहना चाहिए ना रोड पे। अच्छा प्रिया के बाद ये गुड, आप बताओ बहन। सर मेरा नाम सत्रा है और अभी तक मेरा लाइसेंस नहीं बना, अब बनने वाला है। लर्निंग लाइसेंस तो बन गया, अभी तक वहाँ पे नहीं। चलो बन जाएगा। आप, आपका नाम? अच्छा, आपने कैसा लगा ये लाइसेंस और सिखाना, बताएं थोड़ा। अच्छा लगा, मैं तो स्कूटी चलाती हूँ? अभी 2 दिन। अच्छा अच्छा, मेरी मिसेज की तरह मत चलाना। मैंने पूछा था उससे, तेज क्यों चलाती है? बोले जब मैं चलाती हूँ तो ऐसा लगता है तेरा कान मरोड़ रही हूँ। तो कोई बार बहुत तेज चलाते हैं अपन। तालियां बजाओ भाई मेरे लिए। आप भी चलाना सीखे? क्या नाम है बिटिया का? सीमा? सीमा फिर सीमा पे ही रहना, कभी तेज चला दे, है ना, बॉर्डर पार नहीं करना। चलो बहुत बढ़िया। तो आप सबका बातचीत करने का मेरा मतलब यही है, हंसी हंसी में ट्रैफिक रूल समझाता हूं मैं। तो जैसे रोड पे अपन चलते हैं तो क्या ध्यान रखना चाहिए, कोई बताएगा? आप बताओ क्या ध्यान रखना चाहिए रोड पे? रेड बत्ती हो गई तो अपन को रुक के चलना है, और जो पीले कलर की बत्ती हो गई तो रुक जाओ। हाँ हाँ, जब तक पीली बत्ती, बहुत अच्छी बात बताई। तो सबसे खतरनाक बत्ती कौन सी होती है, कोई बताएगा? रेड क्यों, बताओ। भाई खतरा होता है, लाल रंग देखते ही है ना ट्रेन रुक जाती है, तो अपने को भी रुक जाना चाहिए। छोटी गाड़ी आ रही है। तो ये सही बात पकड़ी, लाल खतरे का निशान है। शादी का जोड़े में जब मेरी मिसेज आई थी, वो भी लाल ही था। तो लाल खतरे की घंटी है, और लाल देख के रुकना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है। लाल पे तो रुकना ही है, लेकिन अगर सबसे खतरनाक माना जाए तो पीली होती है सबसे खतरनाक। क्यों होती है? आप बताओ बेटे। देखो रुको चलो। क्या बात है, देखो रुको चलो स्लो। कहने का मतलब है स्लो चलो, लेकिन देख के चलो। और लाल बत्ती, पीली बत्ती कितनी देर जलती है, कोई बताएगा? मत बताओ, मैं ही बताऊंगा। मैं तो ऐसे ही पूछता रहूंगा, कोई बताएगा, फिर कोई नहीं बताएगा, फिर मैं ही बताएगा। मेरे लिए ताले बजाओ इस बात के लिए। पीली बत्ती बेटे जलती है कितनी सेकंड? 4। 4 में सब करते हैं विचार कि मैं हो जाऊंगा पार। उधर वाला भी सोचता मैं भी चलूं यार, इधर से भी तैयार, उधर से भी तैयार। फिर दोनों, मैं निकल जाऊंगा, फिर दोनों मिलके निकल जाते, कभी नजर नहीं आते। तो ये 4 सेकंड का मतलब है 4 भाई आपको कंधे पे ले जाने को तैयार बैठे हैं। अगर आप इसमें जबरदस्ती घुसोगे तो मरोगे। मरोगे तो भगवान के घर 4 आदमी तो ले जाते हैं, तो वो घुमा के लाएंगे, थोड़ा सा कुछ बोल लेंगे भी, राम राम। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, जैसा उसका धर्म है, जैसी आस्था है। तो जैसा, हमेशा पीली बत्ती को सबसे ज्यादा ख्याल रखो। लाल तो सीधा बता देता खतरा,
पीला कहता है कि आजा आजा, मैं भी आ रही, तू भी आजा। पीली लुगड़ी का झाला सो रुक जासी मेटाडोर, है ना। आप ऐसे रुकता नहीं, वो गाने में ही रुकता है। आम जिंदगी कोई नहीं रुकता। तालियां बजाओ जोरदार, बिना कहे बजाया करो। जब अच्छी लगे ना कोई बात तो ताली बजा दिया करो, है ना भाई। तू तो कमर बजा दिया कर। चलो बहुत अच्छा। तो अपन ने क्या सीखा? बत्ती पीली सबसे खतरनाक है। उसमें घुसने से पहले क्या होता है, जब अपन रेड बत्ती दिखती है तो अपन जहां रुकते हैं वहां क्या होता है, एक जेब्रा क्रॉसिंग। उससे पहले एक लाइन लगी रहती है, उसको क्या कहते हैं? नहीं नहीं, स्टॉप लाइन। उसके पहले बाद में जेब्रा की तरह पट्टियां होती है। तो जेब्रा क्रॉसिंग किस काम आती है? पैदल चलने की, ठीक है। कई बार लोग क्या करते हैं, उस स्टॉप लाइन को भी पार, जेब्रा को भी पार, आगे बत्ती पे चढ़ जाते लाल पे। तो ऐसे नहीं करना चाहिए ना। हाँ, चाय दे दो, चाय बहुत जरूरी है। चाय वाले से बदतमीजी करनी भी नहीं चाहिए। कब कोई चाय वाला प्रधानमंत्री बन जाए, है ना भाई, तो इसकी शक्ल भी मिलती है। बहुत बढ़िया। चलो भाई, बहुत अच्छी बात है। तो हंसी मजाक में समझना, ठीक है। अब बत्तियां समझ ली, हरी बत्ती में कोई दिक्कत है ही नहीं अपने, चलो। लेकिन आजकल ध्यान रखो, कोई लाल बत्ती वाला भी आ रहा होता है, तो अपने को देख के नजर तो रखनी है। बत्तियों को मत सोच लेना कि सबने नियम पालन कर लिया। कोई कोई आदमी को पता ही नहीं होता, कोई जल्दबाजी में होता है, कोई बच्चे तेज चलाते हैं, कहेंगे धूम मचा ले, फिर गोड टूटते कहेंगे मम्मी बचा ले। चाय लिए, ये चाय पीते रहते हैं बीच बीच में। चाय बहुत जरूरी है। चाय से देखो, वेदों में भी लिख रखा, हमें चाय पियो, तुम्हें चाय पियो, है ना। तुम भी चाय पियो, हम भी चाय पिए, ठीक है, लेकिन थोड़ी देर में पियेंगे। बहुत बढ़िया। तो ये आपने सीख ली, बत्तियां समझ में आ गई, स्टॉप लाइन समझ में आ गई। और रोड पे क्या होता है, फिर निशान होते हैं। गोल वाले निशान क्या कहते हैं? ये सरकारी आदेश है, उसमें लिखा रहता है, ये कोई भी बात लिखी रहती है, समझ लो इसका उल्लंघन करेंगे तो दंड मिलेगा। और एक होते त्रिभुजाकार, वो समोसे के जैसे होते हैं, वार्निंग। खाओगे तो अच्छा लगेगा, फिर धीरे धीरे समोसे जैसे ही हो जाओगे आप। इसलिए वार्निंग मतलब चेतावनी है कि खाएगा तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, ध्यान से उसको पढ़ना चाहिए कि आगे रोड सकड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, कुछ भी हो रहा है। समझदार रोड वो बताता वार्निंग। एक होता है बिल्कुल जैसे अपना नेम प्लेट होता है ना, आयताकार, वो ये बताता है कि ये आगे सूचना देता है कि आगे हॉस्पिटल है, आगे आपका कार ड्राइविंग स्कूल है, वो बताता है ये मेरा घर है। वो सूचना होती है, इंफॉर्मेशन होती है। तो हमेशा गोल वाले का बड़ा ध्यान रखना, त्रिभुजाकार का इसलिए ध्यान रखना कि वो उसमें जान का खतरा होता है, और बाकी सूचना होता है कि आगे पेट्रोल पंप है, फलानी चीज है। तो ये जरूर ध्यान रखनी चाहिए। अच्छा, जो टू व्हीलर चलाते हैं, स्कूटी चलाते हैं, वो हेलमेट लगाते हैं? कैसा है होता है हेलमेट? असली हेलमेट की क्या पहचान? आप पीते रहो चाहे, मैं भी पीता रहूंगा। बताओ बेटा, असली हेलमेट की क्या पहचान है? कोई बताएगा? कौन समझता है? आप बोल रहे हो, बताओ। तू तो गुड़िया है मेरी बेटी, बोल। हेलमेट लगाते हैं लेकिन पता नहीं। अच्छा, और कोई बता सकता है? हैं? सबसे पहले तो ये देखो, हेलमेट फुल कवर होना चाहिए। कल वो प्याली सी लेके घूमते हैं ना, वो बेकार है। प्याली का मतलब तू चाली, भाई उसका मतलब ये है, जैसे शाहरुख खान ने करा था ना, दिल में मेरे दर्द डिस्को, फिर जाबड़े की हड्डी इधर को खिसको, पांसली वाली उधर को खिसको, तो ऐसे आदमी दराज की तरह खुल जाता है। तो हेलमेट फुल कवर होना चाहिए। और स्ट्रिप क्यों लगाते हैं बताओ भाई? हेलमेट को स्ट्रिप में क्यों लगाते हैं? सेफ्टी से। और जब भी झटका लगता है तो सबसे पहले हेलमेट गुड़ के जाता है। जैसे शादी करते हैं ना बेटा, अपन देखते हैं शादी में, तो वो गठबंधन करते हैं ना दूल्हा दुल्हन का, वो दुल्हन को छोड़ के ना भागे। तो खोपड़ी दुल्हन है, दूल्हा हेलमेट है, वो भगेगा नहीं, ठीक है। अच्छा बताओ, हेलमेट कैसा होना चाहिए? ओरिजिनल हेलमेट कोई आपको बांट रहे या फ्री में दे, या आप खरीदने जाओ, तो आपको पता होना चाहिए ना ओरिजिनल कैसा है, कैसा होता है ओरिजिनल हेलमेट। कोई पहचान बताएगा?
काला सा होना चाहिए, मेरे तोंद के जैसा गोल होना चाहिए। कोई कहेंगे कि एक बोलो मजबूत होना चाहिए, तो मैं कहा कितना मजबूत, बोलो मेरे पापा जितना। मगर तेरे पापा तो कुछ भी मजबूत है नहीं है, असली मजबूत तो मम्मी है। उसका आगे पापा भी बेचारा आटा लगा दो। तो सबसे बड़ी बात है, अपन हंसते हंसते क्या क्या सीखा, रोड पे क्या क्या होती है, लाइट्स होती हैं 3। कौन कौन सी लाइट्स होती हैं 3? मेरे साथ बोलो, लाइट्स होती है रेड येलो, तभी तो 3 और ग्रीन बनेगा। दोबारा बोलो, लाइट्स होती हैं रेड येलो। अगर कोई नहीं मानेगा तो ये हो जाएगा सीन, खुद हो जाएगा अनसीन, मतलब दिखेगा ही नहीं, गया ये तो हमेशा हेलमेट लगाने चाहिए, लाइट्स का ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, कोई शराब पी के भी तो चलाते हैं ना, आप थोड़ी चलाते हो शराब पी के? क्या ठेके पे मिलती नहीं है या अलाउड नहीं है? बच्चियां ने कभी भी नहीं पी। बच्चियों के तो जो पुरुषार्थ होता है, मेहनत होती है, उसमें इतना नशा होता है कि पूरा परिवार झूम जाता है। जोरदार ताली बजाओ बच्चियों की शक्ति के लिए। अब मेरे साथ बोलो कि हम कैसे ताकत कैसे अपनी बच्चियों में, वो बताता हूं कि चिड़िया नहीं है, बोलो बाज है तू, इस दुनिया का ताज है तू, रोकेगा कौन उड़ान तेरी, उड़ने में मिराज है तू, दुशासन का काल है तू, खप्पर भरनी विकराल है तू, अंदर झांक कमाल है तू। ये बहुत बढ़िया करते हो, ताली थोड़ी लंबी बजाते हो, तुम्हें चाय की 2 घूंट ले लेता हूं इतना। ये मेरे को पूरी टेक्निक आती है, कैसे चाय पी जाए पढ़ाते पढ़ाते। चाय थोड़ी बहुत तो छोड़ते हैं ना भाई, यूं लगना चाहिए कोई बहुत बड़ा अफसर आया, पर मैं नहीं छोड़ता हूं, क्योंकि मैं कोई अफसर नहीं हूं, मैं अक्सर आता हूं। ठीक है बेटे, तो हमेशा अपन ने क्या क्या चीज सीखी, मजबूत रहना, रेड लाइट्स, 3 तरह की लाइट्स, हेलमेट कैसा होना चाहिए, हेलमेट ओरिजिनल की पहचान क्या होती है, उसके ऊपर एक मोहर होती है, किसकी, आईएसआई की। उसी का नाम बदल के 1986 में क्या कर दिया था, बीआईएस। तो बीआईएस का एक क्यूआर कोड होता है, जैसे आजकल करते हैं ना पेटीएम करो, तो वैसे ही उस पे अगर आप उस क्यूआर कोड पे अपन उसका ऐप को डाउनलोड करके जब स्कैन करेंगे, तो उसकी सारी बात आ जाएगी कि ये कब बना था, क्यों बना था, कितना दिन चलेगा। हेलमेट ऐसा होना चाहिए छत से फेंक दो तो भी सुरक्षित रहे, उसका मतलब सचमुच मत फेंक देना, उसमें शीशा भी होता है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा पत्थरों में पड़ गया था। कहने का मतलब है हेलमेट ऐसा मजबूत लेना चाहिए। कुछ भी चीज अपन सस्ती ले ले, हेलमेट थोड़ा महंगा ले, क्योंकि अपन गिरेंगे तो सबसे पहले सिर ही लगे, कभी थोड़ी पता है कैसे गिरेंगे, अपन गिरेंगे तो हाथ वाथ तो छूट जाते हैं, कोई कहता ना मैं तो नू कर लूंगा, तू इतने नू करेगा तो हड्डी भी टूटेगी, फिर अपना आप खोपड़ी लगती है ना। तो हमेशा हेलमेट बता दिया। पैदल कहां चलोगे, छोटे रोड पे पैदल किधर चलते हैं, किस साइड में चलते हैं, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट में हमेशा व्हीकल चलता है। अगर आप पैदल चल रहे हो और रोड सकड़ा है तो आप राइट में चलो ताकि आपको दिख जाए, नहीं तो कोई पीछे से मार जाएगा। लेकिन अगर रोड के बीच में डिवाइडर है तो अपन ने जिस साइड अपनी साइड है उधर ही चलना है, नहीं तो राइट चलना था। ठीक है, अब समझे हाईवे पे किधर चलना है, जिधर गाड़ियां जा रही है लेफ्ट ही। अगर छोटी गली है अपनी घर की तो राइट चला करो, दूर से ही दिख जाओगे कौन क्या चल रहा है, सांड भाग आ रहा है, साइकिल पे तेज चल रहा है, किसी का ब्रेक फेल है। ठीक है ना, अपन क्या करते हैं पीछे से, मैं क्यों देखूं पीछे, मत देख भाई, गाय ने थोड़ी पता है। और इतने लोग मर रहे हैं, यमराज बेचारा पहले है ना खुद जाता था, चल भाई तू मर गया तेरे को ले चलता हूं, तो वो कहता जी अभी मैंने बच्चों को ब्याह व्याह नहीं करा, बाद में आना। तो कहता ठीक है जयपाल दूसरे को ले चलता हूं। पता चला लेने उसको आया था, दूसरा जयपाल चला गया, फिर वो कहता साहब मैं गया था और यमराज ले गया, फिर मुझे फेंक दिया।
ऐसी कहानी सुनाया करते पहले लोग। अब यमराज के पास फुर्सत नहीं है बेटे। अब वो खुद तो बेचारा जाता है, इतने टाली बन जाते हैं जैसे सुबह सौन भी नहीं देते उसको। रात में 2:30 बजे मर गया सर, हाँ हाँ आ रहा हूं। इतने नहाए धोए कपड़ा बदले, इतनी देर में तो टनाटन होने लग जाती है। तो वो कई बार तो खुद आता है, कई बार अपने वो भूत देते वेते भेज देता है। फिर जब कई बार कोई नहीं मिलता तो वो अपने भैंसों को ही भेजता है। फिर भैंसा अपने पैर से करके वो उठा के लाता, कोई सींग मर जा के लाता, कोई कैसे लाता है। तो अपने ऐसे नहीं चलना है ना। तो हमेशा अपने को धीरे चलना है, यमराज के पास नहीं जाना ना। मोबाइल से करेंगे बात तो सीधा यमराज जी से हो जाएगी मुलाकात। मोबाइल से बहुत बात करते हैं, मैं आ रहा हूं, कहां आ रहा है पता नहीं, ऊपर आ रहा है कि नीचे जा रहा है ना। तो हमेशा मोबाइल दूर रखवाया करो, जो भी चलाए। आप खुद भी अब चलाओगे तो आपके पास घंटी बजेगी तो साइड में लेके आराम से रोक के बात करना। और शराब का जो सेवन करे तो उनके बगल में आप बैठे हो तो उतर जाना है, तो जा भाई, तू तो जाना ही है तूने तो। हमने तो ऑटो से आ जाएंगे, तुम्हारे जैसी कैब बुला लो बहन की, जो आराम से बेचारी है ना, संतोषी माता के व्रत वाली, आराम से आएगी। तो हमेशा समझे बात। शराब जिसने पी शराब, अपन सब मिडिल क्लास परिवार से हैं तो अपन समझते हैं शराब पीने से कितना नुकसान होता है। कि जिसने पी शराब न उबरा जिंदगानी में, हजारों बह गए बोतल के इस बंद पानी। इतना ही है, ताली बजती है बजनी थी, है ना भाई। तो सबसे पहले बच्चों को मजबूत होना चाहिए। मजबूत कब होता है इंसान, जब नॉलेज होती है। नॉलेज कब होती है, जिसको पता है थोड़ा बहुत उससे पूछो खोद खोद के। जैसे ड्राइविंग अब तक नहीं आती थी, कहीं कहीं सीखी है, तब अब कॉन्फिडेंस आ गया। फिर तुम भी किसी को बताओगे, जैसे ये सीखना चाहता है तो इसको सिखा दोगे, तालियां बजाओ इसके लिए, बहुत बड़ा आदमी है। सर बैठ के बना लो, थक गए होंगे आप, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता रही हूँ। हाँ बैठ जाओ। तो अपन ने क्या क्या सीखा बेटा, हेलमेट सीखा, पैदल चलना सीखा, शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, मोबाइल से बात नहीं करनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा ओवर स्पीड नहीं चलाना चाहिए। जब आपको मौका मिलेगा सोचो कोई नहीं, चला लो, हर जगह कैमरे लगे हैं, टकाक देनी फोटो खींचे, इतनी तनख्वाह ना मिली इतने तो घर में परवान आ जाएगा, ठीक है। तो हमेशा धीरे चलाना चाहिए। कोई बहुत बुरी तेज चलाते हैं, तेज गति जीवन की क्षति, रुक जाती है प्रगति और बढ़ जाती है संपत्ति। क्यों भाई साहब, हाँ बहन जी है तो बहुत बड़ा ड्राइवर है ये। अच्छा, तो समझ में आई चीजें। रोड के ऊपर और क्या क्या कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें थी, जैसे मोबाइल से बात होगी। एक रोड के ऊपर वो लगी होती है, रंबल स्ट्रीम बोलते हैं, वो पीली पीली पट्टी लगी थी ना, खट 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 गाड़ी बोलती है, उसमें कील सी लगी रहती है, वो होती है, वो प्लेट्स होती है स्पीड कम करने के लिए। और ब्रेकर होता है, तो कई बार अपन ब्रेकर पर तेज जाते हैं तो अपनी गाड़ी की कमानी टूट जाए, अपनी कई सारी चीजें नुकसान हो सकता है, और पीछे वाली गाड़ी हो सकता है ठोक दे। तो शुरू में ही अपनी स्पीड इतनी रखो, जब गाड़ी कार चलाओगे तो कार जितनी लंबाई है तो 15 की स्पीड है तो इतनी दूरी रखना कार से, कार 30 की स्पीड है तो दुगनी दूरी कर देना, जितनी कार की लंबाई चौड़ाई है उतनी, ठीक है। और हमेशा जब गाड़ी का दरवाजा खोलो तो देख के खोलना चाहिए, क्रॉस से हैंड से खोलना चाहिए। जैसे अपन यूं खोल रहे हैं, मान लो ड्राइविंग करते हो यूं ही खोल रहे हैं, तो यूं पूरा नहीं खोलें क्योंकि पीछे वाला आकर टकरा सकता है। तो क्रॉस हैंड से खोलें, इस हाथ से खोल लेंगे तो वो थोड़ा ही खुलेगा, फिर देखें, फिर आराम से करें। नहीं तो बहुत सारे एक्सीडेंट ऐसे होते हैं, कोई आकर टकरा जाता है तो गेट ही ले जाता है, गेट तो मजबूत भी होते हैं तो वहीं पड़ेगा तो नीचे से ट्रक ऊपर से चले जाते हैं, ठीक है। और कभी भी कोई बड़ा वाहन जो हैवी व्हीकल है और वो ऊपर की साइड से नीचे आ रहा है ऊंचाई से, तो उसको हमेशा रास्ता देना चाहिए। उसके लिए उल्टी त्रिभुज का निशान बना होता है, गिव वे। और स्टॉप लाइन के लिए जैसे अष्टकोण होता है ना, ऐसे वो बना होता है रेड का निशान, जैसे अष्टकोण होता है, तो उस पर स्टॉप लिखा रहता है, कहीं भी देखना स्टॉपेज होती है। अब बताओ किसी को कोई सवालात हो तो बताओ, पूछो भाई। ड्राइविंग करते समय और क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, एक एक आदमी एक एक बच्ची बता बेटा, क्या ध्यान रखेगी तू। वेरी गुड, सोच समझ के चलाएगी। तू इतना सोच समझ के चलाई जब चश्मा चढ़ गया मेरी बच्ची के।
आप बताओ बहन, क्या आप क्या करोगे? ये सोच के चलाएगी आप बिना सोचे? आप बताओ क्या करोगे? धैर्य से चलाएंगे, खुद में धैर्यवान रखेंगे, ड्राइविंग चलाएंगे। ये सोचवान है, ये धैर्यवान। आप दृढ़ निश्चय हो के है बेटे? बता, आप बताओ, एक बात क्या ध्यान रखोगे कि मैं ड्राइविंग करूंगी, तो एक राय दो, तो ऐसे कई राय मिल जाएगी ना सबको। बता बेटा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। कौन सा एक नियम बता जो किताबों में लिखे रहते हैं, रोड पे लिखे रहते हैं, उन सारे साइनेज को देखेंगे, संकेतक जो लगे होते हैं। बहुत अच्छी, ताली बजाओ भाई। आप बताओ बेटा, आप बताओ गुड़िया, क्या करोगे आप रोड पे जब चलाओगी? तो एक बात है, नीम के हिसाब से। आप वो बता दो ना, डिपर नहीं मारूंगी या इधर मोड़ूंगी तो इंडिकेटर दूंगी। एक एक बात सोच कर रखो, तो एक नई नई बात सबको पता चलेगी ना। कई लोग क्या करती हैं बहनें, स्कूटी वाली, जाना इधर होता है, इधर का इंडिकेटर देके उधर मुड़ गया है ना। तो हमेशा ध्यान रखें। आप बताओ जी, क्या किसको? जैसे हस्बैंड को कंट्रोल करते हैं, है ना, ऐसे चलाएंगे। बिल्कुल सही। कैसे स्कूटी को कैसे चलाओगे बताओ? हाँ हाँ हाँ, चलो कंट्रोल से चलाएंगे, बहुत बढ़िया बात है। स्कूटी हो चाहे कोई भी चीज हो, आप उसको गेयर, एक चीज गेयर वाला भी ध्यान रखो। जैसे सर आ गए। हाँ,